यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री, बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। प्रश्न है, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? उत्तर है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंच ते ऊंच भगवान है। भगवान को हमेशा परमपिता परमात्मा कहते हैं और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाव भी है। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। अब जबकि गॉड फादर कहते हैं तो ज़रूर बच्चे ही ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते हैं। उनको तो हमेशा परे ते परे परम धाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच भगवत, इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते भी हैं, भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता, क्रिएटर। ज़रूर नई दुनिया ही रचेंगे, तो वह आएगा कहाँ? क्या पतित दुनिया में व पावन दुनिया में? देखो, यह बात अच्छी रीति धारण करने की है। तुम कोई छोटे नहीं हो, शरीर के ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो, सभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है। हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति सुख हो। ड्रामा अनुसार बाप को आना ही है। बनी बनाई बन रही, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। बच्चे ध्यान में रखना, सुख सिर्फ बाप के पास है, शांति सिर्फ बाप के पास है। यहाँ बच्चे आते हैं, रहते हैं। जितना दिन रहते हैं, सुख शांति अपने आप महसूस होती है, करना नहीं पड़ता। बच्चे तुम समझ नहीं पा रहे हो, बाप क्यों कहता है कि समर्पण। जब तक तुम सुख या शांति में नहीं हो, तुम योग कैसे लगा सकते हो? विचार करो अपने से, कैसे याद कर सकते हो? कैसे मुरली पढ़ सकते हो? चिंतन करो। समझ की बातें है बच्चों के लिए। तो बच्चे, बाप के पास सुख है, शांति है। जब तक तुम शांति में नहीं हो ना, तब तक तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। पहले शांति है, बाद में सुख है। समझ की बात है बच्चे। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ प्रेम है।
बिना सुख के तो झगड़े ही है। प्रेम कहाँ से आएगा? वहाँ पर आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। समझ की बातें, झगड़े ही लगे रहेंगे। तो पहले शांति चाहिए, लेकिन शांति है कहाँ? बाप के पास। संसार में शांति नहीं, संसार पूरा शांत है। इसलिए बाप कहता है बच्चे समर्पण। समझ की बातें, बच्चे चाहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हम उस अवस्था तक पहुँचे, नहीं पहुँच सकते बच्चे। घर गृहस्थ में रहते तुम पंच पकवान भी खाओ, डनलप के गद्दे पर भी सो, फिर भी तुम दुखी रहोगे, फिर भी अशांत रहोगे। संकल्प नहीं कट कर रहे, सत्यता बता रहे। कितनी भी व्यवस्था हो तुम्हारे पास, तुम अशांत ही रहोगे। मेरे पास आओ, झोपड़ी में भी रखूं, सुख शांति है, सदा रहेगी, क्योंकि बाप है। समझ की बात है बच्चे। पहले शांति सुख में आओ। समझ की बातें, फिर तुम्हें स्नेह प्रेम पता चलेगा, फिर ईश्वर की याद पता चलेगी। तुम अपने घर गृहस्थ में रहते हुए कितना भी याद में बैठो, तुम्हें पता है थोड़े समय के बाद कोई तुम्हें पुकारने वाला है, आवाज़ देने वाला है। ऐसे नहीं कि लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुम योग में बैठ सकते हो, चांस ही नहीं है। बाप के घर में कर सकते हो, कोई आवाज़ नहीं देगा। समझ है बच्चे, तुम ज्ञान को ध्यान से नहीं समझ पा रहे हो। बाप के पास सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, संसार में अशांति है। तुम करना चाहते हो विश्व सेवा, पर घर बैठे नहीं हो सकती। घर बैठे तुम्हारा दिन चला जाता है परिवार की सेवा करने में ही, उसी में तुम व्यस्त रहते हो, उसी में दिन पूरा हो जाता है। परिवार का ये देखो, परिवार का वो देखो। समझ है बच्चे? बच्चे समय समाप्त हो चुका है, बाप बस बता रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखना बच्चे। एक दिन मैं ये भी कहना बंद कर दूंगा कि समर्पण, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। चाहोगे फिर भी नहीं होगा, क्योंकि बाप ने बंद कर दिया कहना। समझ की बातें, तुम्हारी भलाई के लिए बाप कहता है कि अभी तो संसार से मोह निकालो। बच्चे तुम ज्ञानी हो ना, बीके हो, ब्राह्मण हो ना, तो तुम्हें पता है ना 100 साल का संगम युग है। कितने साल बचे? 13 साल। तो क्या अपने 13 साल जिंदगी के अपने लिए समर्पण में नहीं लगा सकते? बड़े हो ना, 20-25 साल के तो होंगे, 30-40 साल, 50-60 साल के तो होंगे। इतने साल तो जी लिया ना, अभी 13 साल बचे हैं। उसमें से भी कब क्या होगा ड्रामा जाने, तुम्हारा पाठ कब समाप्त होगा ड्रामा जाने, संकल्प नहीं कट कर रहे। तो 13 साल में कितने साल बचे तुम्हारे, उसमें तुम्हें 21 जन्म की प्रारब्ध इकट्ठा करनी है। बच्चे कोई खाने की बात नहीं है। एक जीवन बनाने के लिए भी कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ तो सिर्फ इतने साल रहे हैं, इसमें 21 जन्मों की प्रारब्ध। फिर ऐसे भी तो नहीं है ना कि साहूकार या प्रजा चलेगा, राजा बनना है ना, तो ऐसे कैसे चलेगा? घर बैठे गृहस्थ में चलते, परिवार में चलते, नौकरी धंधा करते, ऐसे नहीं चलेगा बच्चे, पॉसिबल ही नहीं है। 24 घंटा जब तुम्हें एक ही धुन लगी रहेगी, तब तुम 5-10% उसमें विकास की ओर बढ़ पाओगे।
24 घंटे जब धुन लगेगी तब। ये कोई मामूली यात्रा नहीं बच्चे, मामूली यात्रा नहीं। देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे, तुम्हें पछतावे में जाना ना पड़े कि लौकिक जीवन को भी नहीं जिया और अलौकिक जीवन को भी सफल नहीं किया। पछताना पड़ेगा बच्चे, बहुत बहुत ज़्यादा। समय पर जागो, संभालो अपने आप को, संभल जाओ समय पर। समझ की बात है बच्चे, विचार करो, चिंतन करो। थोड़ा सा समय बचा है, बहुत थोड़ा। कहाँ उलझन में फंसे हो, माया की, संसार की उलझन में, उससे निकलो बच्चे। माया अंत तक निकलने नहीं देगी बच्चे, ध्यान में रखना। दुनिया महाविनाश की कगार पर खड़ी होगी, चल भी रहा होगा, फिर भी माया तुम्हें नौकरी धंधा छोड़ने नहीं देगी, घर गृहस्थ से दूर तपस्या में बैठने नहीं देगी। माया है वो, नहीं निकलने देगी तुम्हें, कितना भी कोशिश करो। अभी तुम निकल पाए तो निकल पाए, वरना बेहद मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता तुम यहाँ पहुँच जाओ, चलो मधुबन पहुँच जाओ, ये भी नहीं कहता। बैठो घर में, करो तपस्या। 8 घंटे नौकरी से तूने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाए महीने के। 8 घंटे नौकरी से, धंधे से। अभी 8 घंटा अपने लिए लगाओ, योग के लिए लगाओ, पुरुषार्थ करो। है ना धन तुम्हारे पास, रहो अपने घर में, खाओ पियो अच्छे से, टाइम टेबल में अच्छे से सो, और बाकी सारा दिन पुरुषार्थ में लगे रहो। दिन भर मुरली, योग, ड्रिल, सकाश चलता ही रहे। समय समाप्त हो चुका है बच्चे, मैं तुम्हें वापस कहता हूँ। और देखो ध्यान में रखो इस बात को, मैं समर्पण को अभी तुम्हारे घर में लेके आया हूँ, इसके बाद तो मैं बोलना भी बंद कर दूंगा, इस टॉपिक पर मैं बात ही नहीं करूंगा। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि बस हुआ संसार, जो है धन उसमें चलते रहो, घर गृहस्थ संभालते, और क्या कहूँ मैं। और सारा दिन पुरुषार्थ में लगे रहो, याद में लगे रहो बच्चे, और आने वाले अपने भविष्य को सुंदर सुनहरा बनाओ। समय समाप्त हो रहा है। ऐसे नहीं करना पर कि तुम रिटायरमेंट लो, VRS लो, और फिर तुम और ही संसार में फंस जाओ, तो फिर ये बुरी गति हो गई तुम्हारी। फिर नहीं लेना, इससे अच्छा फिर नौकरी धंधे में ठीक हो तुम, अच्छा है फिर वहाँ पर। संसार में फंसने वाले हो तो ये सब नहीं करना, संसार से मन को हटाओ। कभी तो समझो बच्चे, चलो कभी तो तपस्या करो, कभी तो 3 दिन, 1 दिन से शुरुआत करो। 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 21 दिन, ये समझो कि तुम मर गए हो इस संसार के लिए। अगर तुम्हारे पास कोई स्थान है तो अपने स्थान में जाके तपस्या करो, खाना पीना बनाओ अपना और करो तपस्या। देखो कैसे लगता है, कोई नहीं बचा तुम्हारा। आप मुए, मर गई दुनिया, समझ जाओ कि मर गए तुम, अकेले रहो और करो तपस्या। तपस्या में रहो, कहो परिवार को कि मैं 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए तपस्या में हूँ, कोई इमरजेंसी होगी तो कॉल कर देना, हमारी इमरजेंसी होगी तो हम आपको कॉल कर देंगे।
पर इमरजेंसी नहीं होगी तो डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसे समझना 3 दिन के लिए कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, 1 दिन के लिए हम इस दुनिया में है ही नहीं। बच्चे उसका अनुभव करो, अनुभव करो। देखो तुम्हारे बिना भी वो घर चलेगा, करके देखो तुम। तुम्हारे उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है इस संसार में। अनेक आए, महाज्ञानी, महापंडित, महावीर, शूरवीर, उनके बिना भी संसार चल रहा है, संसार नहीं रुकता। तुम देखना और भी अच्छा चलेगा। तुम 3 दिन के बाद जाके अपने घर में पूछना, तुम्हें परिवार कहेगा बहुत मज़े से रहा, खुश रहे और आनंद आया। समझ जाना तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है परिवार को, बल्कि तुम्हारे होते हुए परेशान हो रहे। फिर तुम्हारे अब्सेंस में इतना खुश थे ना। तुम करो अपने लिए। 3 दिन का तो संन्यास लो, 5 दिन 7 दिन का तो संन्यास लो, 12 दिन 21 दिन का, 1 मास का, 40 दिन का, 4 मास का संन्यास लो। मर गया, संसार में है ही नहीं, जिंदा ही नहीं हम। कहो परिवार को कि अगर ऐसी घटना घटित होती है, संकल्प नहीं कट कर रहे हर रूप से, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप परिवार रूप में चल पाते हो या नहीं। आपको पता चलेगा काबिल है या नहीं। डर लगता है ना कि तुम्हारे बाद परिवार का क्या होगा। समझ है बच्चे, परिवार का कुछ नहीं होगा, वो तो ड्रामानुसार चलेगा, पर तुम्हारे बाद तुम्हारा क्या होगा पता है तुम्हें? गति सदगति मिलेगी क्या, या भटक जाओगे? तुम्हारी सारी जीवन दूसरों के बारे में सोचने में ही गई है। सारी जीवन तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। तुम खाली हो। जीवन भर इंसान कहता है जीना है, जीना है, जीना है, और मरने के समय कहता है जीना तो रह ही गया। तो फिर तूने किया क्या? जिया ही नहीं अपने लिए, बस दूसरों के लिए तू जीता रहा। चल अब तक किया, अभी ये तो संगम है, अभी तो अपने लिए जी। तुझे आत्मिक स्थिति का ज्ञान है ना, हर आत्मा अपना पहाड़ बजा रही, ये भी तुझे ज्ञात है ना, तो तू क्यों चिंता कर रहा है? हर किसी के जीवन में वही घटित होगा जो उसका भाग्य है। तो चाह कर भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता बच्चे, चाह कर भी। कुछ भी कर, क्यों चिंता कर रहा है? क्यों अपनी शक्ति को व्यर्थ में गवा रहा है? हर किसी का वही होता है जो उसके कर्म थे और जिन कर्मों का उसे भाग्य प्राप्त हुआ है। हर किसी का यही होता है। माता पिता बच्चों की चिंता करते हैं, बच्चे बड़े होते पति पत्नी की चिंता करते हैं, और उनके बच्चे होने के बाद उन बच्चों की चिंता करते हैं, बच्चे माता पिता की चिंता करते हैं। यही चलता रहता है सूत्र, यही सूत्र होता है, और इसी में जीवन समाप्त होती है। इसी में कभी अपने लिए कोई जी नहीं पाता, और भगवान को दोष देते कि हम जी नहीं पाया हमारे लिए। अरे बच्चे, मैंने तुझे जीवन दी थी तेरे लिए, पर तूने दूसरों के चक्कर में व्यर्थ गवाई। मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैंने ऐसे लिख के दिया था क्या तेरी जन्म पत्री में कि ये जीवन दूसरों के लिए दी है? मैंने तुझे तेरे लिए दी है ना, तो तू तेरे लिए जी ना। तो दूसरों की क्या परवाह कर रहा है? उनके लिए मैंने अलग जीवन दी है उनकी। तू दूसरों के जीवन के बारे में ही सोचता रहता है, उसी में इंटरफेयर करता रहता है। ये ऐसे क्यों कर रहे, वो वैसे क्यों कर रहे? हर कोई वही करेगा जो उसका पार्ट है। बच्चे ध्यान में रखना, तुम ड्रामा को नहीं समझे। तुम्हें लगता है कि फलाने लोग टेररिस्ट या आतंकवादी बन गए, दुनिया का नाम है। उनकी जन्म पत्री चेक करो, उनके जन्म पत्री में वो लिखा हुआ है कि ये ऐसे बनेंगे,
हर किसी का वही भाग्य है, लेके आए हैं। तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, तुम स्वयं की फिक्र करो, खुद की फिक्र करो। तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। तुम दूसरों की चिंता में हो। छोड़ो चिंता बच्चे, बिल्कुल छोड़ो चिंता। स्वयं की चिंता करो, खुद की चिंता करो। ध्यान दो इस बात पर, खुद की चिंता। विचार करो अपने से, तुम करते नहीं हो। बस हो गया दूसरों के लिए जीना। अभी तो मुश्किल नहीं है ना, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन जी के देखो ना कि मर गए इस संसार से, मर गए पूर्णता, जिंदा ही नहीं है। तुम अपने से जी के देखो कैसे लगता है, करके देखो। अभी तुम जिंदा ही नहीं हो तो फोन भी तो स्विच ऑफ होगा तुम्हारा, और चलो ऑन है तो बस कहना इमरजेंसी में कॉल करना, बाकी उठाना ही नहीं तुम। समझ है बच्चे, करके देखो, तुम्हें वहाँ अनुभव होगा उन दिनों में। अगर तुम जीते जी मर गए, आप मुए मर गई दुनिया, इस प्रकार से जीते जी कि जैसे कि हम मर ही गए, तुम्हें प्रॉपर अनुभव होगा तुम्हारा कोई नहीं है, सब स्वार्थ वाले थे। उनका स्वार्थ पूरा करने के लिए तुमसे प्यार भरी बातें करते थे, तुम्हें रिस्पेक्ट रिगार्ड देते थे, क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा हो जाए। हर कोई बस एक दूसरे को चलाना चाहता है। माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया, बच्चों के ऊपर अधिकार जताते, कहते हमारे बच्चे हैं। अरे तेरे कहाँ से बच्चा है? परमात्मा कभी आत्मा पर अधिकार नहीं जताता, तो तू कैसे अधिकार जता सकता है? पति पत्नी को शादी करके घर लेके आता है, नौकरानी समझ लेता है, ऐसे अधिकार जताता है। हर आत्मा स्वतंत्र है। आजकल तो पत्नियां भी पति पर अधिकार जताने लगी है, उन्हें भी नौकर समझने लगी है। हर रिश्ते में यही हो रहा है। अधिकार, बच्चे अधिकार छोड़ो, पूरा पूरा छोड़ो। प्यार को देखो, तुम बस अच्छी शिक्षाएं दो, समझ दो, वो वही करेगा जो उसे करना है। तुम चाह कर भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, चाह कर भी। फिर तुम्हें दुख लगता है तुम्हारी बात किसी ने नहीं मानी तो, ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने, ऐसे कैसे कह दिया, हमारी बात क्यों नहीं मानी। क्यों माने बच्चे, वो भी आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। तुम्हें किसी भी आत्मा को अधिकार से कहने का अधिकार नहीं है। रिश्ते में कोई भी हो, इस सृष्टि में किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी को अधिकार से चलाए। सभी एक समान है, सभी एक समान है। तुम मालिक मत बनो। अगर तुम्हारे पास अधिकार है, माना तुम मालिक बने हो, किसी के तो बने हो, पति पत्नी के बने हो, माता पिता के बने हो, बच्चों के बने हो, मालिक बने हो। स्नेह नहीं है तुम्हारे पास, प्रेम नहीं है, सामने वाले की जो मर्जी वो बात करेगा, पर तुम्हें प्यार से बात करनी है। समझ है? तुम ये ज्ञान अपने लिए एप्लीकेबल नहीं करोगे, ऐसे नहीं लगेगा ये मेरे लिए एप्लीकेबल है, नहीं, ये दूसरों के लिए, दूसरों को हमसे प्यार से बात करनी चाहिए। ये तुम्हारा ज्ञान है, मैं तुम्हारे लिए ज्ञान दे रहा हूं। दूसरा कैसे भी बात करे, दूसरा कैसे भी चले, अधिकार नहीं जताना है बच्चे, कभी भी नहीं जताना है किसी पर भी। हर किसी को अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। असलियत में परमात्मा माँ बाप है सबका, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तुम कैसे अधिकार जता सकते हो? किसने तुम्हें अधिकार दिया? कहाँ से तुमने लिया?
परमात्मा नहीं जताता, तुम कैसे जता सकते हो? विदेश में लोग सुखी है, क्यों बच्चे? माता पिता पति पत्नी बच्चे किसी पर कोई अधिकार नहीं जताता, इसलिए वो लोग सुखी है, पूरे पूरे सुखी है। तुम्हें अधिकार चलाना है, अपनी बात मनवानी है। परमात्मा अगर अपनी बात तुमसे मनवाए तो चलेगा, तो तुम कैसे कर सकते हो ये सब? रिप्लेस द प्लेस, सिंपल ज्ञान है मेरा। तुम जिस प्रकार दूसरों से चल रहे हो उस प्रकार अगर कोई तुमसे चले तो चलेगा नहीं ना? तो ज्ञानी बनो, समझ कर चलो। समझ की बात है बच्चे, थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा अपने लिए निकालो, वरना पछताओगे, बहुत पछताओगे। संकल्प नहीं कर रहे हम, कट कर रहे, पर सत्यता बता रहे। पछताना नहीं चाहते हो तो बची हुई जीवन अपने लिए रखो, जियो, सफल करो। बस हुआ दूसरों का विचार करना। क्या मिला बताओ दूसरों का विचार करके? कभी उन्होंने तुम्हारी बात मानी है, सुनी है, तुम्हारे हिसाब से कभी चले हैं? नहीं ना? तो क्यों दूसरों की बातों पर चलते हो, या फिर दूसरों को अपनी बात कहते हो? दूसरों को क्यों चलाते हो? समझ है, करके देखो। कोई करना चाहता है तो, करना चाहता है तो कोई 13 दिन करे, 13वां होता है ना। जैसे हम है ही नहीं इस संसार में, अनुभव करके देखे क्या होता है। उस 13 दिन में बिल्कुल साकार में किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इन केस इमरजेंसी, बिल्कुल नहीं। हम है ही नहीं जैसे संसार में। कोई 21 दिन करे, अनुभव करे, कोई 40 दिन करे, अनुभव करे। कैसे लगता है? तपस्वी सन्यासी यही करते हैं। परमानेंट गए गुफा में, जंगल में, आप मुए, मर गई दुनिया, बचे ही नहीं, चले गए। ऐसे चलते हैं। इसलिए तपस्या होती है। तपस्या उसकी कभी नहीं हो सकती जो जिंदा है। तपस्या उसी की होती है जो मर गया है, जीते जी। जिंदा रहते तपस्या नहीं होती, जिंदा रहते संसार किया जाता है। और जिंदा रहकर जो मरते हैं उनसे तपस्या होती है। तुम जिंदा हो, तपस्या कैसे होगी? तुम कितनी भी तपस्या करो, संसार तुम्हें संसार की ओर खींच लेगा। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, तपस्या के लिए मरना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहते मरने के बाद भगवान मिलता है। मरना माना शरीर छोड़ने की बात नहीं है, बुद्धि से संसार को छोड़ने की बात है, भूलने की बात है। समझ है बच्चे? बाबा ही तो माता पिता है, वही सब कुछ है ना। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। बात समाप्त हो गई, बात खत्म हो गई। जाने का समय आया है। वो दुनिया के लोग भी प्रेडिक्शन करते हैं, 2024 में ये होगा, 25 में वो होगा, 26-27 में महाविनाश होगा, 28 तक क्या नहीं होगा। किसी ने प्रेडिक्शन किया 31 में जैसे सतयुग की आदि हो रही है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कर रहे, सभी अपने अपने प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मना इतनी समझ भी दी जा रही है, फिर भी इंसान की बुद्धि मर चुकी है, जाग नहीं पा रहा है, वो सोया हुआ ही है। उसे लगता है कुछ नहीं होगा, बहुत साल है। और तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से तो 36 में खलास हो जाता है संगम युग, 2036, 100 साल का है ना। तो तुम्हें तुम्हारे ज्ञान पर भी यकीन नहीं है क्या? अगर ज्ञान पर यकीन है तो फिर अभी संसार को पूरा क्यों नहीं करते, बस क्यों नहीं करते कि बस हो गया संसार,
अभी भी संसार क्यों करना है? समझ है बच्चे, चिंतन करना अपने से। बच्चे थोड़ा सा समय बचा है, बहुत थोड़ा। शेर आया कि आया, समझ है? लोमड़ी आई कि आई। बाप इतने वर्षों से कह रहा है, लगता नहीं। जब शेर आएगा तब पता चलेगा। फिर कहेंगे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बच्चे बहुत थोड़ा समय, बहुत थोड़ा, इसलिए जागो, चिंतन करो, ध्यान दो। जाग सकते हो तो जागो। बनी बनाई बन रही, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है, 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का यह है कल्याणकारी धर्माओ युग। यह है पुरुषोत्तम युग, अर्थात उत्तम ते उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता नहीं। सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं है। उसमें तो 2 कला सुख की कम होती है। इस संगम युग की ही महिमा है, तुम जानते हो। बाप तो है ऊंच ते ऊंच, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी ही है। मैं फिर आकर अभूल बनाता हूँ। बाप कहते हैं, मुझे तुम ऊंच ते ऊंच भगवत कहते हो। मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तब तो भक्त याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया है, तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए हैं। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। मैं तो परम धाम ब्रह्मांड में रहता हूँ, तुम भी वहाँ रहते हो। फिर यहाँ आते हो पार्ट बजाने। जानते हो ब्राह्मण है ऊंचे ते ऊंच चोटी, तो ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे। वह तो एक स्टार है, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। चमकता है भ्रकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा का रूप है ही स्टार। यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती है, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती है। अभी तो दुखधाम है, कितने पार्टीशन हैं। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं था, भारत ही ऊंच खंड था। बाबा को सत्य यानी ट्रूथ कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ, तो ज़रूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी को मिटाना पड़े ना। अभी दुख के तो पहाड़ गिरने वाले हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में। वह भी समझते हैं कि हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आँख दिखाते हैं, तो आखिर खात्मा तो ज़रूर होना है। परंतु पता नहीं कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज़ बनवा रहे हैं। गीता में भी है कि पेट से मूसल निकले। यह है सारी
बुद्धि की बातें बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव कौरव पांडव 3 सेनाएं हैं ना। यादव कौरव लड़कर खत्म हुए, बाकी कौरव पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं, तुम हो योग बल वाले राज ऋषि। सन्यासी है हठयोग ऋषि, वह शंकराचार्य, यह शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे, वह अब नॉलेज ले रहा है। फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए यह राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पतित कांटों से दैवी फूल बन रहे हो। गीत में भी सुना, आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। गाया भी जाता है, पतित पावन वही सतगुरु है, जो तुमको नर से नारायण राजाओं का राजा बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। यह पाठशाला है ना, इसमें हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। स्कूलों में एम ऑब्जेक्ट होती है ना। तुम बाप के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने, वहाँ का वर्षा यहाँ लेना होता है। वह है ही सुखधाम, यह है दुखधाम। गीत में सुना, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, तुम बच्चे हो ना। कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते हैं एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आया है। सतयुग में कितने हीरे जवाहरों के महल थे, बात मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाए बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास मंदिर होते हैं। आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? जो पूज्य से पुजारी बनते हैं, ज़रूर उन्होंने ही बनाया होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। यह महिमा परमपिता परमात्मा की नहीं है, उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है। ऊंचे ते ऊंच महिमा है बाप की, जिससे तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसा जन्म लेते हो। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाए भी तो रोगी बनते हैं ना। स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है। कितने हेल्दी रहते हो। बीमारी दुख आदि का नाम नहीं। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। इसको हथेली पर बहिष्ठ कहा जाता है। पुरुषार्थ करना चाहिए। चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार प्रजा। एम ऑब्जेक्ट तो है श्री कृष्ण जैसा बनना। बाकी श्री कृष्ण वाच तो कभी हुआ नहीं है। यह है भगवान वाच, समझाया जाता है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में तो बड़ी कहानी लिख दी है। बाप पर बलि चढ़ने से बाप फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाप तुम बच्चों को
ऊंचे ते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाने के लिए आता हूँ। बच्चे इस बात को समझो, बाप तुम्हें क्या बना रहा है। बाप पर बलि चढ़ोगे तो 21 जन्म बाप तुम पर बलि चढ़ेगा। ध्यान में रखना बच्चे, सीधा हिसाब है बाप का। तन अगर सेवा में लगाया तो एवर हेल्दी बन जाओगे, तन सेवा में लगाया तो, मन सेवा में लगाया, बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण सेवा में लगाए तो एवर हैप्पी बनोगे। समझ है। और धन अगर सेवा में लगाया तो एवर वेल्दी बनोगे। तन हेल्दी, मन हैप्पी और धन वेल्दी। चॉइस तुम्हारी है, जो लगाओगे सो पाओगे। मुझे कोई मतलब नहीं है, लगाओ या ना लगाओ। लगाया तो तुम्हें मिलेगा, नहीं लगाया तो तुम्हें नहीं मिलेगा। बात समाप्त हो गई, बात खत्म हो गई। उसमें क्या बात है। मैं तो बस ज्ञान देने आया हूँ, मेरा काम है ज्ञान देना। करो ना करो मर्जी तुम्हारी। ब्रह्मा ने सब तन मन धन पूरा लगाया, पूरा वर्षा पाया 21 जन्मों का पूरा। जो जितना लगाओगे उतना वो मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है बाप समर्पण मना ऐसे बात कर रहा है? समर्पित हो गए मना तन पूरा विश्व सेवा के कार्य में लग गया, पूरा लग गया। अभी रिटर्न तो मिलना ही है। मन भी लग गया, तन जहाँ है मन तो वहाँ रहेगा। अभी मन कितना रहेगा तुम जानो। कभी मन लौकिक में दौड़ता है तो मन नहीं लगा, पूरा मन नहीं लगा, क्योंकि मन लौकिक में दौड़ रहा है। और अभी धन। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हें मैं गुह्य बात बताता हूँ। मुझे तुम्हारे धन से कोई लेना देना नहीं, न मुझे कोई मतलब है। मैंने ही दिया है तुम्हें, बस मैं तुम्हें एक गुह्य बात बताता हूँ। तुम्हें जितना धन दिया है ना, वो बाप ने दिया है इस संगम पर। अभी बाप देखना चाहता है तुम कितना लगाते हो। दिया बाप ने, और लगाते कितना हो वो भी बाप देखना चाहता है। उसके आधार पर रिटर्न मिलेगा। ध्यान में रखना, उसके आधार पर 50% लगाया, 21 के आधे जन्म करो, उतना ही मिलेगा धन। उतने ही जन्म में तुम धनवान बनोगे। आधा करो सीधा, 25% लगाया, उतना मिलेगा। समझ है बच्चे? वो बाबा के मुस्लिम बच्चे ज़कात देते हैं ना, टैक्स, ईद में, हर साल में। यहाँ ज़कात की बात नहीं, पूरा ही ईश्वर का है। समझ है बच्चे? यहाँ पे सब उसका है। समझ की बात है, उसी ने तो दिया है ना, उसका उसको अर्पण। देखो, पूरा लगाओगे, बाप पर पूरा बलि चढ़ोगे तो बाप पूरा बलि चढ़ेगा, आधा चढ़ोगे तो आधा चढ़ेगा। मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे। और मैं क्या करूंगा तुम्हारे धन को लेकर, बताओ ना जरा। तुम्हारे धन से विश्व सेवा होगी, जो भी होगा। तुम्हारे मन से विश्व सेवा होगी, तुम्हारे तन से विश्व सेवा होगी। मैं क्या करूंगा समर्पण करके?
समझ की बात है बच्चे, हिसाब किताब मेरा क्लियर है, क्लियर है। किसी ने तन लगाया, अच्छा तन मिलेगा, मन लगाया, मन मिलेगा, धन नहीं लगाया, धन नहीं मिलेगा। सतयुग त्रेता में कोई बीमार होता नहीं, तो अच्छा तन मिल गया, वह हैप्पी रहते हैं। थोड़ा धन हो या ज़्यादा धन हो, हैप्पी रहोगे, पर सुख नहीं मिलेंगे। महलों के, ऊंचे वस्त्र के, 56 भोग के, ये सुख चाहिए, धन लगाओ। मैं यहाँ बिजनेस करने आया, सीधा कहता हूँ, व्यवहार जो लगाओगे सो पाओगे। और मैं क्या करूँगा तुम्हारे तन मन धन का? तुम्हारे ही इस दुनिया की सेवा कर रहे हो ना, तुम्हारे तन से। किसी को भोजन बना रहे हो, किसी की व्यवस्था कर रहे हो, किसी का ट्रांसपोर्ट देख रहे हो, वही तो कर रहे हो, सेवा कर रहे हो ना, तुम्हारे मन से वही कर रहे हो ना। सबको शुभ भावना, या तो तुम मुझे देते हो सकाश, या मुझे देते हो क्या शुभ भावना कि शिव बाबा का भला हो जाए, कल्याण हो जाए, दुनिया को दे रहे हो ना। बात समाप्त होगी। तुमसे जितनों को मिलेगा उतने तुम्हें देंगे भविष्य में। ये मेरा बिजनेस है, मैं इसमें हूं नहीं, तुम ही हो और दुनिया है इसमें। तुमसे सारी दुनिया को सकाश मिला तो कल्पों में सारी दुनिया तुम्हें सहयोग देगी। तुमने अपने घर तक सकाश रखा तो यही परिवार बार बार जन्म में मिलेगा, यही तुम्हें सुख देंगे। और तुम एक गांव के सरपंच बनोगे, राजा छोड़ दो, या घर के मुखिया बनोगे, यही सौभाग्य मिलेगा तुम्हें। राजा बनना है तो रोज सारे विश्व को सकाश 4 से 8 घंटा, राजा महाराजा बनना है तो सबको सकाश, तत्वों को भी सकाश। वरना राजा महाराजा बनना भूल जाओ बच्चे। जो 4 से 8 घंटा सकाश देगा वही राजा बनेगा। बात समाप्त। समझ की बात है। चिंतन करो। तुम बलि चढ़ते हो, बाप बलि चढ़ता है। ये स्पिरिचुअल बिजनेस है, आध्यात्मिक। इसको धन में तोलो नहीं, यह धन की बात ही नहीं है, समझ की बात है। बताओ, तुम्हारे इस दुनिया में लौकिक में तुमने किसी को अन्नदान दिया, किसे मिलता है रिटर्न? तुम्हें ही मिलता है ना। किसी के लिए स्कूल कॉलेज खुलवा के दे दिया, रिटर्न किसे मिलता है? तुम्हें ही ना। तुम्हारे किसी भी बात का मैं कुछ नहीं करता। तुमने किसी के लिए तन से मदद की, मन से मदद की, रिटर्न किसे मिलेगा? तुम्हें ही। बाप पर पूरा बलि चढ़े, पूरा वर्षा 21 जन्म का, आधा बलि चढ़े, आधा वर्षा, पाव चढ़े, पाव वर्षा। तुम्हारा तुम्हें मिलेगा। बस मेरा बिजनेस कैसे है? एक का पदम है, एक करोगे पदम मिलेगा। बस जितना करना है करो, नहीं करना है मत करो, मेरा कुछ नहीं जाता। तुम्हें जो अच्छा लगे। समझ की बात है। समझदार बनो। कोई तन सेवा करते हैं पर दिल से नहीं करते, अभी मजबूरी से करते तन सेवा, खुशी खुशी से नहीं करते, राजी होकर नहीं करते। अभी क्या करे, यज्ञ में आए, तन सेवा तो करनी ही पड़ेगी। तो तुम्हें उस तन सेवा का रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा रिटर्न? तन तुम्हारा हेल्दी होगा पर खुशी नहीं होगी। क्यों बच्चे? क्योंकि खुशी खुशी से तन को सेवा में नहीं लगाया, मजबूरी से लगाया, इसलिए तुम्हें खुशी नहीं मिल पाएगी। कोई सकाश देने बैठते हैं पर खुशी से नहीं करते, मनसा सेवा, मन की सेवा। तो मन तो मिला वहां पर अच्छा, पर खुशी नहीं होगी। कोई धन लगाते सेवा में, मजबूरी में, अभी क्या करें, लगाना तो है सेवा में, मजबूरी में, दुखी होकर,
खुशी खुशी से नहीं। धन मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी। बच्चे, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस है, पर हेल्थ में भी एक हैप्पीनेस है, वेल्थ में भी एक हैप्पीनेस है, और हैप्पीनेस का भी एक हैप्पीनेस है। ध्यान में रखना। बाहरी खुशी अलग बात होती है, अंदरूनी खुशी अलग बात होती है। बच्चे, यहाँ कंप्लीट डील चलती है ईश्वर के साथ। जो करोगे सो पाओगे। भावना का बस भाड़ा देता हूँ मैं। बहुत बच्चे हैं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, क्या करूँ मैं उनका? जो करोगे सो पाओगे। तुम्हारा हर सेकंड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, हिसाब किताब रखा जा रहा है। जो करो, तुमने आज के 24 घंटे में, फलाने समय पर, फलाने मिनट में, फलाने घंटे में, फलाने मिनट में, फलाने सेकंड में अच्छा सोचा, रिटर्न अच्छा, बुरा सोचा, रिटर्न बुरा। खुशी खुशी से किया, रिटर्न अच्छा। उदास, डिस्टर्ब होके, नाराज होके, मजबूरी में किया, रिटर्न वैसा। जो करोगे सो पाओगे, मर्जी तुम्हारी। बस ध्यान में रखना, पदम पाओगे। खुशी भी पदम और विपरीत भी पदम, मर्जी तुम्हारी। जो चाहे पाओ, जो चाहे। पूरा बलि, बाप भी पूरा बलि। बच्चे ध्यान में रखना, मैं एक बात बताना चाहता हूँ सभी बच्चों को। मैं उन्हीं पर प्रसन्न हूँ जो पूरा बलि चढ़ते हैं। पूरा बलि, उन्हीं पर मैं प्रसन्न हूँ, बाकी नहीं। आधे अधूरे बलि चढ़ते हैं, उनका क्या करूं मैं? वो कितने भी ज्ञानी, योगी, धारणा युक्त सेवाधारी हो, मैं प्रसन्न नहीं हूं उन पर। मैं सिर्फ पूरा बलि चढ़ने वाले पर ही प्रसन्न हूं, उसी पर राजी हूं। वही तुम्हारी परीक्षा है। ब्रह्मा ने भी गालियां खाई पूरा बलि चढ़ने में, परिवार की, संबंधियों की, समाज की, पर पूरा बलि चढ़ा। गाली तो निश्चित है, यही तुम्हारी परीक्षा है। पर बाबा कहते पूरा बलि, पूरा पूरा बलि, मेरा कुछ नहीं, सब बाप का, सब बाप का। समझ की बात है। कोई बच्चे होते हैं, बाबा मिलन में आते हैं, साल में एक बार, 1 मास के लिए सेवा के लिए आएंगे। कोई बच्चे होते हैं, कभी बैठेंगे सकाश के लिए, भट्टी अटेंड करेंगे विश्व कल्याण की, शुभ भावना, शुभ कामना की, सकाश की। कोई बच्चे होते हैं 10 रुपया, 100, 200, 1000, 500, 10,000, लाख रुपए भंडारी में डालेंगे। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? ये सब करने के लिए शर्म नहीं आती? भगवान मिला है ना, भगवान के साथ भी ये भिखारीपन किया जाता है कि एक बाबा मिलन अटेंड करो और कर्मणा सेवा करो, एक भट्टी अटेंड करो और मनसा सेवा करो, 100, 200, 1000, लाख रुपया भंडारी में डालो और धन की सेवा करो। तूने मुझे समझ के क्या रखा है? सब मन सब, तन भी पूरा समर्पित, मन भी पूरा समर्पित और धन भी पूरा समर्पित। समझ है बच्चे? पूरा बलि, आधा अधूरा नहीं चलता बाप को। पूरा मना पूरा। जीवन में बाप के अलावा कुछ ना बचे। यही तुम्हारी परीक्षा है कि सब पूरा पूरा बलि चढ़ने के बाद तुम्हारी स्थिति क्या रहती है? कुछ नहीं मेरे पास सिवाय एक बाप के। अभी देखो तो सही स्थिति। तुम्हारे पास जो है ना, उसी से माया तुम्हें परेशान कर रही है। तुम समझ नहीं पा रहे हो। तन तुम्हारा है तो माया बीमार करेगी, मन तुम्हारा है, बुद्धि तुम्हारी, संस्कार तुम्हारे, गुण शक्तियां, दिव्य गुण तुम्हारे तो माया स्वस्थ करेगी। धन तुम्हारा तो घाटा डालेगी।
समस्याएं निकालेगी धन की, मेंटेनेंस, कुछ न कुछ बिगाड़ करेगी, तोड़ देगी, फोड़ देगी। समझ है बच्चे, चिंतन करो। तुम समस्या से ग्रसित उन्हीं बातों से हो जो तुम्हारी बातें हैं। किसी और का तन बीमार है, तुम परेशान हो। किसी और का मन अस्वस्थ है, मन मना तीनों, मन बुद्धि संस्कार सब आता है उसमें। अस्वस्थ होते हो, किसी और का मन अस्वस्थ है तो नहीं। किसी और को बिजनेस में घाटा पड़ा, नौकरी में घाटा पड़ा, दुखी होते हो नहीं। बच्चे, जो तुम्हारा है उसी से तुम परेशान हो। और बाप यही कहता है, सब बलि चढ़ा दो। और तुम चढ़ाने के लिए राजी नहीं हो। माया करने नहीं देगी तुम्हें, आसानी से बलि चढ़ने नहीं देगी, क्योंकि माया ने तुम्हें किसी का बना के रखा है ना। तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस संगम पर कि तुम किसी के हो। ये दुर्भाग्य है। जो किसी का है ना, वो मेरा नहीं बन सकता, बाप का कभी नहीं बन सकता हो, क्योंकि वो किसी का है। जो किसी का नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसी का बाप है, और वही बाप का है। तुम पर अगर किसी का भी अधिकार है, बाप तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं। भले तुम समर्पित भी हो जाओ, फॉर्म भरो, मेरे साथ रहो, पर मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं उसी को स्वीकार करता हूं जिस पर किसी का अधिकार नहीं इस सृष्टि पर। इस सृष्टि में उस पर किसी का अधिकार नहीं, वही मेरा है। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना, समझ की बात है। समझदार बनो। देखो जरा पास्ट में, देखो पास्ट में सारे उदाहरण देखो। जिस पर किसी का अधिकार है ना, उसे ईश्वर ने कभी स्वीकार नहीं किया है, कभी नहीं। ये धतूरे का फूल, उस पर अधिकार होता है किसी का नहीं, इसलिए वो मेरा है। बेलपत्र पर कौन से देवता का अधिकार है बताओ? किसी का नहीं, इसलिए वो मेरा है। जिस पर किसी का अधिकार नहीं ना, वही मेरा है। ध्यान में रखना, समझ है बच्चे। जहां अधिकार है उसे मैं कभी स्वीकार नहीं करता, कभी नहीं। भले वो मेरे साथ चले, मैं नहीं करता। किसी ने मंदिर में नारियल चढ़ाया और दूसरा चढ़ाने वाले को कह रहा है, वो देखो वो आपका नारियल वहां है ना, वो दिख रहा है आपको, वो आपका नारियल। मैं फेंक देता उस नारियल को मंदिर से बाहर, पुजारी के द्वारा युक्ति युक्त ड्रामा करके उस नारियल को कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि चढ़ाने वाले को अहंकार नहीं है, पर कोई और उसे दिखा रहा है, ये देखो ये आपका नारियल है। समझ है? जैसे समर्पित बच्चे हैं, उनके माता पिता अगर किसी को कहते हैं ना, हमारे बच्चे फलानी सेवा में, विश्व कल्याण की सेवा में, फलानी संस्था में समर्पित हैं, उनसे मैं विश्व कल्याण की सेवा होने ही नहीं दूंगा। तुझे अहंकार है ना तेरे बच्चों का कि तेरे बच्चे समर्पित हैं? कभी नहीं, हो ही नहीं सकती। तेरे बच्चे कहां से आए? ईश्वर के बच्चे हैं, तुझे संभालने दिए थे इतने वर्षों से। ध्यान में रखना बच्चे, मेरे बच्चे हैं सभी, तुझे संभालने दिए थे। ध्यान में रखना, जितने भी साल में वो समर्पित हुए ना, तब तक तेरे पास संभालने के लिए रखे थे, है मेरे। और तू कहता है मेरे बच्चे? कहां से अकल आई तुझे? तू भी मेरा बच्चा है और तू तेरे बच्चे को तेरा बच्चा समझ रहा है। किसने दिया तुझे ज्ञान?
कौन है तेरा ज्ञानदाता? इसलिए जब तक अधिकार है मैं कोई सेवा होने नहीं दूंगा। समर्पित बच्चों को भी कहता हूं, तुम पर जब तक किसी का अधिकार है तुमसे कोई सेवा नहीं होगी। मेरे वचन है, पक्के वचन है मेरे, बिल्कुल सेवा नहीं होगी तुमसे विश्व कल्याण की। कितनी भी कोशिश करो मैं तुमसे विश्व कल्याण की ऊंची सेवा कराऊं और तुम्हारे परिवार वाले के देखो हमारे बच्चों ने कितनों का कल्याण किया, ये मैं अधिकार सुनने के लिए आ बैठा हूं क्या? कि हमारे बच्चों ने देखो कितनी बड़ी सेवा की, देश विदेश की सेवा करते, वो कितने लोगों की सेवा करते। बस कहा ना तेरा पत्ता कट, तू घर रुक ही नहीं सकता यहां पर। समझ की बात है। समझदार बन बच्चे, ईश्वर का बच्चा बन, समझदार बन। बाप ने दिया था संभालने के लिए। श्री कृष्ण जी किसका बच्चा था? किसका था? देवकी और वसुदेव, यशोदा और नंदलाला के पास संभालने के लिए था। ध्यान में रखना इस उदाहरण को, मेरे बच्चे हैं तुम्हारे पास संभालने के लिए रखे थे इतने वर्षों से। गोरक्षनाथ किसके थे? मच्छिंद्रनाथ जी के। संभालने के लिए दिए थे उस माता को, उसने भी उस राख को फेंक दिया गोबर पर, उस गोबर में से निकले, संभालने के लिए दिया था। तूने प्यार किया कभी तेरे बच्चों से? तेरे बच्चे थे ना, कभी प्यार दिया उन्हें? कभी समझ दी? कभी उस प्रकार से रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया? उनका सम्मान किया? कभी किया तूने? नहीं। तुझे लगता है तुझे ही समझ है, जैसे गोरक्षनाथ जी के माता जी को लगता था उन्हें ही समझ है। ये तो 12 साल का छोटा बच्चा है, इससे क्या समझ होगी? 12 साल में अलख निरंजन कहता है, समझ क्या? समझ देने वाला है, समझ है। जैसे नंदलाला यशोदा को लगता था श्री कृष्ण जी को क्या समझ होगी? विधाता दिखाए है ना सृष्टि के, समझ है। समझदार बनो बच्चे। और तू तेरे बच्चों की क्या बात कर रहा है? तुझे भी तो समर्पित होना चाहिए। इस बात को समझ, तू मेरा है, तू भी मेरी अमानत है। विश्व सेवा के लिए समर्पित हो जा, वरना बोझ चढ़ेगा तुझ पर और उतार भी नहीं पाएगा। अनंत कल्प नरक में यातना भोगनी पड़ेगी कि तूने ईश्वर की अमानत को तेरे पास रखा, इसकी सजा खानी पड़ेगी। तुझे क्या लेना देना है? तू कैसा भी हो, मुझे तुझसे जो सेवा करानी होगी मैं करा लूंगा। अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, जैसा भी है, बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, तुझे क्या लेना देना है? समझ है। आत्मा तो है ना अंदर, बच्चा तो है ना अंदर, मैं करा लूंगा सेवा मुझे जो करनी है तुझसे। समझ है बच्चे। पूरा बलि परिवार सहित, परिवार भी बाप का है, परिवार भी। समझ कर चलो, समझदार बनो। पूरे समर्पित नहीं होते ना, इसलिए सारी प्राप्तियां नहीं मिल पाती इन्हें। पूरे समर्पित परिवार सहित होना ही पड़ेगा। आदि में परिवार के परिवार समर्पित हुए, अंत में भी ड्रामा है। परिवार के परिवार, कोई एक्सक्यूज नहीं है। जिनका भाग्य होगा उन्हें मिलेगा। और आंकड़ा भी सिलेक्टेड है, जो हुए वो हो गए, उतने ही परिवार समर्पित होंगे। ऐसे नहीं कि कितने भी हो सकते हैं, नहीं बच्चे, पूरा बलि चढ़ना है बच्चे। तन मन धन, अभी परिवार,
परिवार सहित, परिवार भी ऐड कर दिया बाप ने, पूरा बलि चढ़ना है। समझ की बात है, चिंतन करो अपने से। तुम पूरा चढ़ोगे, मैं भी पूरा रिटर्न करूंगा, मर्जी तुम्हारी। तुम कहते भी हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा। सदगति दाता पतित पावन तो एक ही बाप है। इस समय सभी तमो प्रधान बन गए हैं। सतो रजो तमो से सबको पास करना ही है। हर चीज़ पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान बनती है। सतयुग में भी देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो, राम राज्य क्षत्रिय, फिर रजो में वैश्य, तमो में शूद्र वर्ण भी है ना। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। बाप और ब्राह्मण गुम कर देते हैं। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो। बच्चे ध्यान में रखना, जब तक तुम गृहस्थी हो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी जाति है, पाति है। ध्यान में रखना, जब तक तुम गृहस्थी हो। ब्राह्मण ये धर्म जात पात तुम्हें समर्पण के बाद ही मिलती है। तुम अपने घर में रहो, कोई गेस्ट आए क्या कहेंगे, फलाने से मिल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, फिर तुम्हारी जाति पाति। यज्ञ में आओ, ब्राह्मण है, सफेद वस्त्रधारी ब्राह्मणों से मिल रहे हैं। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं बनते तब तक तुम्हें बाप नहीं मिल सकता। जो समर्पित है वही ब्राह्मण है। ध्यान में रखना बच्चे, बड़ी गहरी है बातें समर्पण की। जब तक तुम समर्पण नहीं किए तुम्हें उसी कास्ट से जाना जाएगा। तुम्हें कौन ब्राह्मण कहेगा, बताओ जरा मुझे। कोई नहीं ब्राह्मण कहेगा, कोई नहीं। तुम्हें तुम्हारी कास्ट से ही, धर्म से ही जाना जाएगा। समर्पण के बाद तुम ब्राह्मण बनते हो, और जब तक ब्राह्मण नहीं बनते बाप नहीं मिलेगा, तब तक तुम ज्ञान को नहीं समझ पाओगे। जब तक ज्ञान नहीं समझा योग नहीं लगेगा, जब तक योग नहीं लगा धारणा नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है तुमने घर बैठकर धारणा की है, 2 कौड़ी की धारणा है, माया सेकंड में खलास कर देगी। धारणा उसी को कहा जाता है जो समर्पण के बाद होती है। समर्पित होने के बाद जो तुम धारणा करते हो वो सच्ची धारणा है। बाकी तो 2 कौड़ी की कभी भी खलास हो सकती है तुम्हारी धारणा। किसी ने तुम्हारे खिलाने पिलाने में तुम्हें कुछ शुद्र खिला दिया, अपवित्र खिला दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला, बन गया अपवित्र, खलास होगी धारणा तुम्हारी। समझ पाओगे धारणा को, पता चलेगी धारणा समाप्त हो गई। समझ है बच्चे। और तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो तो ब्राह्मणों के बीच में रहते क्यों नहीं, संसार में क्यों रहते हो। संसार क्या है, शूद्र मनुष्यों से भरा हुआ है। दुख होता है ना सुनने में, गुस्सा आता है सुनते तब। कर्म दिखाओ सभी, इतना गुस्सा आता है तो ब्राह्मणों के जैसे ऊंच कर्म दिखाओ। फिर तुम रहते हो शूद्रों में और कहते हो अपने आप को ब्राह्मण। अभी वो समय चला गया कि कीचड़ में कमल सेफ रहे। अभी पवित्र जल में, पवित्र मिट्टी में कमल उगना चाहिए। बाप देखना चाहता है पवित्र मिट्टी पवित्र जल। बात समाप्त, कीचड़ की बात खत्म हो गई कि संसार में रहते कमल पुष्प समान रहना है। अभी संसार ही समाप्त हो चुका है। बाप के साथ चलते, आगे तो कहने की बात नहीं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे।
अभी वो कीचड़ विचड़, कब तक कीचड़ में रहोगे बच्चे? कब तक रहोगे कीचड़ में? कब तक मेरा पुराना ज्ञान मुझे सुनाओगे कि बाबा ने तो मुरली में कहा है कि गृहस्थ धर्म संभालते बाप को याद करना है, कीचड़ रूपी संसार में चलते कमल फूल समान रहना है। कब तक सुनाओगे? क्या जिंदगी भर कीचड़ में ही रहना है? अमीर आदमियों के घर में भी, अमीर लोगों के घर में भी कमल के फूल होते हैं। क्या कीचड़ डालते वो अपने फूल में? या जहाँ फूल रखे वहाँ कीचड़ डालते? अच्छी मिट्टी लाते, सबसे महंगी मिट्टी लाते हैं खरीद कर, अच्छा पानी डालते हैं, शुद्ध जल, और उसमें कमल के बीज डालते हैं। कब बनोगे ये? कब पाओगे ये सब? उदाहरण देने में होशियार हो, मेरा ज्ञान मुझे सुनाने में बड़े होशियार हो तुम, कि बाबा ने तो मुरली में ऐसे कहा है। अभी मैं खुद कहता हूँ ये सब पुराना हुआ, अभी नया है, सिर्फ सब नया है, सिर्फ नया। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, समझदार बनो। कोई किसी का नहीं है, लेन देन का संसार है। ध्यान में रखना बच्चे। 13 दिन रोते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। 14वें 15वें दिन में तो उनका परिवार मुक्त हो जाए तो मांस मटन का भोजन भी कर देते हैं, परिवार मुक्त। अभी जिसको जो खाना है पीना है खा पी सकते हैं, इतनी घाई होती है। एक मांस भी नहीं रुकते तुम्हारे लिए, कोई नहीं तुम्हारा, कोई नहीं तुम्हारा। तुम बस अपने परिवार वालों को कहो, अगर परिवार के मुखिया हो तो बस कहना ट्रायल रूप में, मैंने ऐसे सोचा है कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी है सब मैं अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में दान करने वाला या करने वाली हूँ। देखो बच्चों की रिएक्शन, देखो लगता है ना बच्चे प्यार करते हैं, देखो बच्चों की रिएक्शन। समझ है? सबको तुमसे कुछ ना कुछ चाहिए, और बाप को तुम चाहिए तुम्हारा जीवन बनाने के लिए। मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारा ऊंच जीवन बने, इसलिए मुझे तुम चाहिए यहाँ पर, ताकि तुम उन्नति को पाओ। सब तुम्हें लूटने के लिए बैठे हैं और बाप तुम्हें लुटाने के लिए बैठा है। पर लुटाने के लिए यहाँ आ जाओ, लेने के लिए पहुँच जाओ। सब बस लूटने के लिए बैठे हैं, तुम्हें खबर नहीं है। वो कहानी है ना, वाल्या कोली कहते हैं, वाल्मीकि ऋषि जी की। इतने 7 मटके भरे पत्थर छोटे छोटे डालकर इतनों की हत्या की, कहते हैं उसने। नारद मुनि ने आके कहा कि जाओ पूछो ये जो पाप किया इसमें आपके पत्नी और आपके बच्चे हिस्सेदार है क्या? घर जाके पूछा तो कहते कि हमें नहीं पता आपने कहाँ से लाया। ऐसा जगत है ये सारा, कोई किसी का नहीं यहाँ पर, कोई किसी का नहीं। बस एक बाप तुम्हारा है और तुम्हें वो बार बार कह रहा है, बच्चे आओ, मिलो, भरपूर हो जाओ, क्योंकि मेरा भी समय सीमित है। उसके बाद तुम बुलाओगे तो भी मैं नहीं आऊँगा। मैं बस इस संगम पर आता हूँ और भरपूर करके चला जाता हूँ। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मा जी ने जब अकल बांटी तो कहाँ थे, भाग्य बांटा तो कहाँ थे तुम। वही बात है बच्चे, तुम ब्राह्मण नहीं हो। जो समर्पित है वही ब्राह्मण है। माफ करना, तुम्हें दुख लगेगा इसलिए माफ करना, पर तुम शूद्र हो, माफ करना। सत्यता बता रहा हूं, जो भगवान के है, जो ब्रह्म के है वही ब्राह्मण है, जो परब्रह्म के है वही ब्राह्मण है, बाकी नहीं है। बाकी सब गृहस्थी है संसार के। मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज को लेकर। इतनी मुरलियां तुमने सुनी,
इतने लंबे समय से बाप मुरलिया चला रहा है, इतने लंबे समय से 36 से अब तक कभी इतनी बार बार समर्पण पर मुरली ये चलिए, कोई सेशन चला है, कोई साल है, कभी साकार वाणी में है, कभी मम्मा वाणी में है, कभी अव्यक्त वाणी में, कि लगातार रोज की मुरली में समर्पण 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 कभी कहा है किसी साल में? है कोई 78, 79, 19, 80 या कोई 90 या 2000 कहा है कभी? अभी क्यों कह रहा है बाप? कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी बात है जो बाप नहीं बता सकता, पर वो हिंट दे रहा है, बच्चे पूरा हुआ संसार, बस हुआ संसार, कुछ तो बात है। इसलिए वो बार बार समर्पण पर बात कर रहा है। समझने की कोशिश करो। आज तक कभी 15 लाख बच्चों के समर्पण की बात कही थी बाबा ने? कभी नहीं कही। अभी क्यों कह रहा है? कुछ तो भविष्य में घटित होने जा रहा है, इसलिए बाप कह रहा है। कुछ तो बड़ी बातें सामने है, बाप नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। बस बाप यही बताता है कि तुम्हें करना क्या है, होने वाला क्या है ये कभी नहीं बताएगा बाप। तुम्हें क्या करना है यही बताएगा बाप। मर्जी तुम्हारी बच्चे, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई ज़ोर नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। बाप कभी ज़ोर नहीं देता, वो हिंसा हुई। बच्चे ध्यान में रखना, मर्जी तुम्हारी। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो। तुम हो श्रीमत पर, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम भी श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो श्री श्री शिव बाबा द्वारा। फिर माया का प्रवेश होता है तो तुम आसुरी बन पड़ते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आकर समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा है, मनुष्य से देवता बनाने। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं, तो फिर कर्जा चढ़ जाता है। इसलिए पुनर्जन्म फिर भी गृहस्थियों पास ले फिर सन्यास करते हैं। कैसी बात है ना। सारी दुनिया माताओं को नरक का द्वार कहती है, और उसी चामुंडा के पास, उसी काली के पास, उसी दुर्गा के पास जाकर मांगते रहते हैं। वो भी माता है ना। लज्जा नहीं आई इन माताओं को नरक का द्वार कह के उनसे मांगने में? लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई? वो भी माता है ना, तो क्यों मांग रहे हो माताओं से? समझ है बच्चे, शक्तियों से ही मांगते हैं ना, देवियों से ही मांगते हैं ना। माताओं को नरक का द्वार कहते हैं और कहते हैं बोलो राधे राधे। अजीब बात है। कहते बोलो राधे श्याम, सिया राम। किसका नाम लिया पहले? राधे जी का, श्री सीता जी का। तो शर्म नहीं आई? नरक का द्वार कह के माता से ही मांगने में लज्जा नहीं आई? समझ की बात है। कैसे है ना, कैसा ज्ञान चल रहा है। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, समझदार बनो पूरे पूरे। हनुमान जी से भी मांगा तो भी क्या कहते हो? अंजनी पुत्र कहते हो ना। तो पहले माता का नाम आ रहा है ना। गीता कौन है? माता है ना। समझ है बच्चे। कैसे दुर्बुद्धि है ना, कैसी दुर्बुद्धि है। चिंतन करना, चिंतन करना बच्चे। ध्यान में रखना, लौकिक में जिस घर में माता को सम्मान नहीं है ना, उस घर में शिव कभी ठहरता नहीं।
जिस घर में शक्ति को सम्मान नहीं, वह शिव निवास नहीं करता। ध्यान में रखना, उस घर से शिव चला जाता है। संभल कर चलना, माताओं का सम्मान करना, पूरा पूरा सम्मान करना। समझ है, रिस्पेक्ट रिगार्ड रखना माताओं का, और माताएं भी माताओं का रिस्पेक्ट रखे। भले छोटी बच्ची है या बूढ़ी माता है, सभी एक दूसरे का रिस्पेक्ट रखे। शक्ति है, संभल कर चलो, समझ कर चलो। पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहाँ से आते। भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। फिर अपने को कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। सर्वगुण संपन्न यह शिव बाबा की महिमा नहीं है, यह देवताओं की महिमा है। बच्चे ध्यान में रखना, मैं कोई सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ, मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ। सुनाना दोपहर में, मैं नहीं हूँ, मैं कोई आदिनाथ नहीं हूँ। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण आदिनाथ किसके टाइटल है? श्री नारायण के टाइटल है। मेरा कोई टाइटल नहीं है, मैं बस हूँ। ये टाइटल सब तुमने दिए हैं, तुमने लगाए हैं। हाँ, जो तुम 32 में सुनते हो, 32 में, वो मेरे टाइटल है, बाकी मेरा कुछ नहीं। मैं कोई सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ। सर्वगुण संपन्न वही बनता है जो सर्वगुण खत्म करके सर्व अवगुण संपन्न बना था। अगर मैं सर्वगुण संपन्न हूँ तो मैं कभी अवगुणी भी तो होऊंगा। गुण ही नहीं तो अवगुण की बात कहाँ आती है? गुण है तो अवगुण आएगा, जरूर आएगा। इसलिए बाबा जो है वो परे है, सबसे परे है। अगर मैं सर्वज्ञ हूं तो मैं अज्ञानी भी बनूंगा। तो मैं ना अज्ञानी हूं न मैं ज्ञानी हूं, न मैं योगी हूं न मैं अयोगी हूं। बाप की महिमा यही करते हैं, देखना शास्त्रों में। इसलिए उसकी महिमा वर्णन नहीं कर पा रहे। नेति नेति कहा है क्योंकि वो परे है। समझ है बच्चे, समझदार बनो। योगी वही होता है जो योग लगाता है। मैं तो कभी योग नहीं करता, तो मैं योगी कहाँ से आया? हाँ, मैं योग सिखाने वाला योगेश्वर हूं, पर मैं योगी नहीं हूं। ध्यान में रखना, ज्ञान देने वाला ज्ञानेश्वर हूं, पर मैं ज्ञानी नहीं हूं। दिमाग से ऊपर की बातें ये सारी। इसलिए मैं कोई सर्वगुण संपन्न नहीं हूं। सर्वगुण संपन्न यह शिव बाबा की महिमा नहीं है, यह देवताओं की महिमा है। मैं बस हूं। इसलिए कोई कहते ना, हूं माना गॉड, माना वो बस है, बस है। क्या है और क्या नहीं है ये उसमें नहीं आता, वो बस है। मजेदार बात है ये समझ से परे है। तुम जब गुण अवगुण से परे जाओगे, ज्ञान अज्ञान से परे जाओगे, तब मुझे समझ पाओगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ, तभी तुम मुझे समझ पाओगे। क्योंकि मैं अज्ञान से भी परे हूं और ज्ञान से भी परे हूं। अज्ञान में मैं हूं नहीं, और ज्ञान में मुझे तुम खोज नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे। ज्ञान से मुझे नहीं खोज पाओगे, क्योंकि ज्ञान में भी मैं हूं नहीं। मैं दोनों से परे हूं। समझ कर चलो, समझ की बात है। इसलिए परमात्मा एक गहन विषय है चिंतन करने का। सिर्फ चिंतन से मुझे पा सकते हो, ज्ञान से मुझे कोई नहीं पा सकता।
योग से भी मुझे कोई नहीं पा सकता। मुझे पाने की मैं श्रीमत देता हूं, उसी से तुम मुझे पा सकते हो, क्योंकि मैं सबसे परे हूं, सबसे परे हूं। ध्यान में रखना, समझ की बातें। बाप हमेशा कहता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो और इस सृष्टि के भी मालिक हो। न मैं वहां का मालिक हूं, न मैं यहां का मालिक हूं। ध्यान में रखना, मैं बस हूं। ध्यान में रखना इस बात को। मुझे तो बस तुमने कहा है कि परम धाम निवासी, पर मैं न इस सृष्टि का निवासी हूं, न मैं परम धाम निवासी हूं, बस मैं हूं। मुझे समझना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। ध्यान में रखना बच्चे, मैं परे हूं। समझ सकते हो तो समझो, तुम्हारा ड्रामा। और वो जो मैं हूं ना, वो मैं आया हूं अंत में। पा सकते हो तो पाओ। कोई मुक्ति पाएगा, परमधाम निवासी बन जाएगा। कोई जीवन मुक्ति पाएगा, सुखधाम निवासी बन जाएगा। और मुश्किल कोई शिव का बन जाएगा, शिव बाप का बन जाएगा। मुश्किल कोई बनेगा। ध्यान में रखना, मुश्किल। कहते हैं ना कि महादेव जी के साथ सिर्फ सप्त ऋषि थे, जिनको लेकर ये सारी रचना हुई है। मैं बस बता रहा हूं, मैं बस हूं। इसलिए कहा था मैंने, अंत समय में गुह्य राज निकलेंगे, गुह्य ज्ञान सुनाऊंगा। दिमाग भी चकरा जाएगा। फिर बाप कहाँ का है? चकरा जाएगा दिमाग। बस मैं हूं। मैं किसी में नहीं हूं, पर मैं सब में हूं। ध्यान में रखना, मैं कण कण में नहीं हूं, पर मैं कण कण में भी हूं। दिमाग से बाहर है ज्ञान। इसलिए पुरानी बातें छोड़ना कठिन होगा तुम्हें, बहुत कठिन होगा। किस रूप से मैं कण कण में हूं तुम नहीं जानते, और किस रूप से नहीं हूं तुम नहीं जानते। मैं हूं। समझ है? किसी और दिन जानेंगे। सर्वगुण संपन्न यह शिव बाबा की महिमा नहीं है, यह देवताओं की महिमा है। परंतु पूरा ज्ञान न होने कारण राम सीता के आगे भी यह महिमा कर देते। अगर मैं सर्वगुण संपन्न होता तो फिर महिमा नहीं लेता। समझ है? वंडरफुल ड्रामा है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो बाप कहते हैं, तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं। चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं, परंतु वास्तव में है तुम्हारा। परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता है। आश्चर्यवत सुनंती पशंती, औरों को सुनावंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हारते हैं। बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने लिए। बाकी और युद्ध तो है नहीं। तुम अभी हो ब्रह्मावंशी, फिर देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है। नाटक पूरा होता है। बाप ले चलने लिए आए हैं। माया ने सबको पतित बनाया है। अब बाप कहते हैं, योग अग्नि से
तुम विकर्माजीत बनो। इसमें मेहनत है और कुछ करना नहीं है। बाप को याद करना है, बाबा हम आपके थे, आपने हमको फिर सतयुग में भेजा। बच्चे ध्यान में रखना, बहुत बच्चे कहते बाबा हम आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। पर बच्चे कहाँ हो तुम? देखो ना, शोभा देता है ये वचन कहने के लिए कि हम आपके हैं। तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ? बल्कि मैं साकार में उतरा हूँ, तो बनना चाहिए ना बाप का। नहीं बन पा रहे हो तो कैसे मानूं? कैसे मानूं? बताओ ना कि तुम मेरे हो। समझ है? तुम्हारे घर में श्री कृष्ण जी का मंदिर है, तुम रोज पूजा पाठ करते हो, 3:30 बजे उठते हो अच्छे से, सारा पूजा पाठ 2 घंटा 3 घंटा, और कहते हो हम आपके हैं, हम आपके हैं। और जब श्री कृष्ण प्रकट हुआ है वृंदावन में, गोकुल में, और वो कहता है बच्चे पहुंचो, आ जाओ, तुम कहते हो नहीं हम आपके हैं। कैसे होगा? ये मेल खाएगा? वो खुद कह रहा है कि मैं अभी वृंदावन में आया हूं, गोकुल में आया हूं, तुम भी आओ, पहुंचो। तुम कहते हो ये नहीं हो पा रहा है, और मंदिर में रोज 3:30 बजे कहते हो हम आपके हैं। ये तो झूठ हुआ ना बच्चे, सरासर ड्रामा। बाबा हम आपके थे, आपने हमको फिर सतयुग में भेजा, पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे। हमने नहीं भेजा, तुम गए हो सतयुग में तुम्हारे प्रारब्ध से। मुझ पर ब्लेम मत करो, मैं किसी को नहीं भेजता, ध्यान में रखना। न किसी को भेजता हूँ ऊपर से नीचे, न नीचे से ऊपर। हर कोई अपने कर्मों अनुसार, प्रारब्ध अनुसार ऊपर से नीचे आता है और समय समाप्ति के बाद नीचे से ऊपर जाता है। मैं बस ज्ञान देने आता हूँ, समझ है? फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म त्रेता में ले। इसको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम बताते हैं। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? 84 लाख की तो बात ही नहीं हो सकती। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया था, अब बाप ने तुमको जगाया है। तुम जाग कर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप मुए मर गई दुनिया। खत्म हो गई बात। ईश्वर के बने ना तो मर गई दुनिया, समाप्त हुई बात। ईश्वरी माता पिता तुमेव, माताश्च पिता तुमेव। समझ है? समझदार बनो बच्चे। जब तक तुम्हारी दुनिया जिंदा है तुम समर्पित नहीं हुए हो, तुम चैन से जी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने वाला कोई है जो तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा है, तुम्हारे लिए बहुत सोच रहा है तुम्हारे पीछे से। उसके सारे संकल्प कहाँ आ रहे? तुम्हारी ओर, तुम्हारे पास। तुम्हें याद भी किया ना उसने, तो भी संकल्प पहुंच रहे तुम्हारी ओर। तुम्हारा विकास नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा घर चले जाओ, घर जाओ अपने, उनके पास जाओ, उनके साथ रहो, वहां तुम्हारा विकास होगा, यहां नहीं हो पाएगा। कोई समर्पित होके उसके पीछे अगर किसी का चिंतन हो रहा है, उसके विचार चल रहे परिवार के, तो उसका यहाँ विकास नहीं होगा। मैं अभी कहता हूँ, कोई पेरेंट्स सुनते होंगे जिनके बच्चे समर्पित हुए, आप भी सुनो। आप अगर आपके बच्चे के पीछे चिंता कर रहे हो ना, आपका बच्चा यहाँ विकास को नहीं पाएगा, बल्कि नीचे गिरता जाएगा, दुर्गति को पाएगा। इससे अच्छा उसे घर बुलाओ, लेके जाओ। मैं लाइव में कह रहा हूँ, अब सभी भी अपने परिवार को सुनाओ। सभी बच्चे
अपने परिवार को सुनाओ, समर्पित हुए हो। तुम्हारे पीछे किसी के संकल्प चल रहे, शुद्ध भी ना चले और अशुद्ध भी ना चले, बाप के बने ना वो। अच्छे भी संकल्प ना चले और बुरे भी ना चले, उनका ड्रामा बन गए ईश्वर के। ईश्वर जाने, वो जाने, बात समाप्त। विकास होगा ही नहीं, क्योंकि संकल्प चल रहे। उनको आपकी याद आ रही, वो याद कहाँ पहुंचेगी? आपके पास। और याद से कोई सुखी होता है? सिर्फ परमात्मा की याद से सुखी होते हैं। मनुष्य की याद से कौन सुखी होगा? अच्छी याद की, लेकिन होंगे तो दुखी ना, इमोशनली ना। आपसे कोई विश्व कल्याण की सेवा नहीं होगी, ना आपका विकास होगा। लेके जाओ अपने बच्चों को घर वापस, लेके जाओ, इसी में इनका कल्याण है। तुम अपना नारियल अपने घर लेके जाओ, मंदिर में चढ़ाया है तुमने, और बार बार कहते हो नारियल मंदिर में है। नारियल कैसा है? अच्छा होगा ना, अच्छे से रखा होगा ना, नारियल से सेवा तो होती होगी ना। लेके जाओ अपना नारियल वापस। मैं सीधी बात कहता हूँ, लाइव में कहता हूँ, पब्लिकली। जिनके पीछे परिवार के संकल्प चलते हैं, उन्हें समर्पण में रखना नहीं चाहिए। यज्ञ आगे नहीं बढ़ पाएगा, यज्ञ का विकास नहीं होगा, विश्व कल्याण की सेवा नहीं हो पाएगी। जिनके पीछे कोई संकल्प नहीं है ना, वही सेवाधारी बनेंगे, विश्व सेवाधारी। सिंपल बात है। समर्पण का अर्थ क्या है? तेरा हो गया ना। समर्पण क्या कहता है? तेरा ना। कन्यादान करने के बाद क्या कन्या आपकी रहती है? पुत्र दान करने के बाद राजा ने किसी पुत्र को अडॉप्ट किया, पुत्र उसका रहता है। अधिकार कहाँ का? क्यों रहता है? वापिस लो अपना कन्यादान, पुत्रदान, वापिस लो समर्पण। समझ की बात है, सीधे बात कहता है बाप, सीधे। समर्पण वापिस लो, समझ की बात है। दे दिया ना बाप को, ईश्वर को, विश्व सेवा के लिए, तो संकल्प क्यों? किस लिए? किस अधिकार से तुम बुला रहे हो उन्हें? किस अधिकार से कह सकते हो कि कभी आ जाओ 2 महीने में, 4 महीने में, साल में? किसने दिया तुम्हें अधिकार? मुझसे पूछा, बाप से पूछा, किसके है वो? बाप के है ना। यज्ञ को पूछा, संस्था को पूछा, किस अधिकार से तुम बुला रहे हो? ये मुरली सुनाओ परिवार वालों को। कहाँ की मुरली है, कौन से मिनट की है ना, उनको कहना ये सुनो, बाप ने ये जो कहा है, सभी सुनो, सबके परिवार वाले। समझ की बात है। विश्व सेवा के लिए समर्पित हो गए ना, बात खत्म हो गई। तूने समर्पित किया या मुझे संभालने के लिए दिया है तेरे बच्चों को? मैं पूछना चाहता हूं सवाल। मैं क्या यहां संभालने के लिए बैठा हूं? जाओ, निकल जाओ सब घर, मुझे भी कोई जरूरत नहीं किसी की यहां पर। सबके सब जाओ यहां से। मैं क्या ठेकेदार हूं? तुम लोगों को क्या संभालने के लिए बैठा हूं मैं? समझ की बात है। समर्पण है ना, समझदार बनो, समर्पण को स्पष्ट करो, वरना लौट जाओ। मैं सीधी बात कहता हूं, कायदे कड़े हैं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं किसी की, मैं अकेला काफी हूं विश्व कल्याण करने के लिए। तुम्हें निमित्त बनाया है, भाग्य समझो। तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप मुए मर गई दुनिया। बाबा का बनते हो तो देह अभिमान टूट जाता है। बाप कहते हैं शरीर में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले ही
84 जन्म लेते हो, भक्ति भी तुम शुरू करते हो, पूज्य से पुजारी तुम बनते हो। पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की, अब भक्ति भी व्यभिचारी बन पड़ी है। फिर तुमको बाप से वर्षा मिलता है, बाप को आना भी संगम युग पर होता है। युगे युगे कहने से करके 4 युग कहो ना, फिर 24 अवतार कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकेंगे। गॉड इज वन, रचेता भी एक है तो उनकी रचना भी एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है, पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। 2 नंबर, बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे, माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से विकर्माजीत बनना है। वरदान है, सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव न हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाप को याद करने और याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। किसका मोह पैसे में होता है, किसका जेवर में, किसका किसी संबंध में। जहाँ भी होगा वहाँ बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। ऐसी बात है। तुम्हारा मोह कहाँ है? पैसे में, जेवर में, संबंध में, कहाँ पर है? चेक करो। बुद्धि वही जाएगी, वहीं पर जाएगी। और बच्चे, तुम जितने बच्चे समर्पित हो ना, तुम में तुम्हारे परिवार का मोह है, इसलिए उनकी बुद्धि यहाँ पहुँच रही है। ध्यान में रखना बच्चे, यहाँ पहुँच रही है। दोषी तुम हो पूरे पूरे। इसलिए बाप ने बच्चों को सिंध से कराची लाया, कराची से आबू लाया, ताकि याद ही ना आए कहाँ है बच्चे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। पूरा कट ऑफ, समाप्त। फिर उन बच्चों ने विश्व सेवा की। जो ऑन है ना, स्विच ऑन, कनेक्टेड, उससे सेवा नहीं होती, बल्कि उससे यहाँ नेगेटिव वाइब्रेशंस आते रहते। याद है ना तुम्हारे परिवार को कि तुम कहाँ हो, बात समाप्त। उन्हें ईश्वर क्यों याद नहीं आता परम धाम में? तुम क्यों याद आते हो? क्योंकि बुद्धि तुम में अटकी है। समझ है? स्लोगन है, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बाप के बनो। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा,
वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।